वायरल ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश व्याप्त है। जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी नेताओं की बातचीत का ये ऑडियो बताया जा रहा है। ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है और उसके बाद आप देखिए जैन समाज के लोग आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि ये भी मांग है कि ऑडियो में अभद्र टिप्पणी जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह की बातचीत का ये ऑडियो बताया जा रहा है। IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जैन ने आरोप लगाए हैं कि वायरल ऑडियो में जैन समाज की तुलना रावण से की जा रही है। ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी? और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कोतवाली थाने आया कि आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने की। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, वायरल ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश देखा जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का देर रात घेराव किया। गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है और ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है। वायरल ऑडियो में जैन समाज की मुस्लिमों और रावण से तुलना की गई है। ऑडियो में अभद्र टिप्पणी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की अब मांग जैन समाज की तरफ से की जा रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह की बातचीत का यह ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जैन का आरोप है कि इस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है जैन समाज के ऊपर। पहले आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं जिस पर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। जब वोट करने का है ना, जो कल किया होता है भी तो देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों कितने पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट साफ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पड़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। अब इस वायरल ऑडियो के बाद जैन समाज क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, आपको ये भी बताते हैं। ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी? और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कोतवाली थाने आया कि आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने की। और सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि अब कैसे ये जांच की जाएगी कि जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है ये बीजेपी नेताओं का ही है, और दूसरा सवाल ये कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बातचीत हो रही है, जरा ये भी हम समझना चाहेंगे कि अचानक से जैन समाज को लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग, उन्हें मुस्लिम बताया जा रहा है और इस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है, ये क्यों हो रही है और अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बात हुई है आपकी, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है। इस मामले पर आकांक्षा है कि एक एफआईआर लॉन्च कर ली गई है कोतवाली पुलिस थाने में, चूंकि देर रात जिस तरह का आक्रोश जैन समाज ने सड़कों पर उतर के दिखाया था, न सिर्फ थाने के बाहर, थाने के भीतर भी धरना देकर सैकड़ों की तादाद में जैन धर्मावलंबियों ने थाने का घेराव कर दिया था। और तब तक वो अड़े हुए थे कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो अपने स्थान से नहीं हटेंगे। आक्रोश इतना था इस मामले को लेकर। तो एडिशनल एसपी आनंद कलादगी मौके पर पहुंचे और रात में ही एफआईआर लॉन्च कर ली गई है। जहां तक कार्रवाई की बात है, तो अब इस एफआईआर की जो जांच है वो साइबर सेल को सौंपी जाएगी। और फिर ये किस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, किस किस आईपी एड्रेस से इसे पोस्ट किया गया, इसकी भी जांच की जाएगी। उसके जरिए पहली बार जिस ऑडियो को पोस्ट किया गया है उसके जरिए इसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की होगी। और जहां तक पहला सवाल आपने किया था, तो इसका आखिर वजह क्या है कि जैन समाज पर इतनी अशोभनीय टिप्पणियां की गई। हालांकि IBC 24 हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, जो कि लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें भाजपा की एक नेत्री और भाजपा के एक नेता के बीच में बातचीत है, जिन पर सीधे तौर पर नाम लेकर आरोप जो है जैन समाज और जैन पंचायत सभा की ओर से एफआईआर में करवाया गया है। और इसमें मुख्य तौर पर पदों के वितरण को लेकर है कि जो मंडल अध्यक्ष अपने नीचे जिन पदों पर नियुक्तियां करवा सकता है या अनुशंसा करा सकता है, उस पर बात हो रही है कि किसी जैन समाज या धर्म विशेष के लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए। और ये पार्टी के भीतर भी जो कंपटीशन होता है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उस संबंध में बातचीत है। लेकिन ये बातचीत इस तरह से आगे बढ़ती है कि एक भाजपा नेत्री और एक जो भाजपा के नेता है वो जैन समाज पर ही अशोभनीय टिप्पणी करने लगते हैं, उनकी तुलना मुस्लिमों से करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि वो रावण की तरह वो आगे जाकर खड़े हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरह की बातचीत इस ऑडियो में है। हम हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नाम लेकर दोनों ही, एक भाजपा नेत्री और एक भाजपा नेता के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। और अब पुलिस जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि ये वायरल ऑडियो है, तो सबसे पहले ये कहां से लीक हुआ, वहां से सोर्स पर जाकर कार्रवाई होगी। एक अपडेट और दे दूं आकांक्षा की, इस मामले में जो भाजपा के एक नेता है, उनकी ओर से विजयनगर थाने में भी एक एफआईआर करवाई गई है। और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनकी आवाज बदलकर किसी तकनीक के सहारे से आवाज बदली गई है और उनके खिलाफ ये माहौल बनाने के लिए इस ऑडियो को वायरल किया गया है। तो एक एफआईआर विजयनगर पुलिस थाने में भी दर्ज की गई है और अब पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। ये आवाज किसकी है, ऑडियो में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और इन सब तकनीकी बिंदुओं पर साइबर सेल अब मामले की जांच करेगी और देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि जैन समाज में लगातार इस घटना को लेकर आक्रोश। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। देखते हैं अब सब कुछ जो टिका हुआ है वो पुलिस की जांच के ऊपर ही टिका है कि आखिर अब आगे क्या होता है।